नवाज शरीफ से शुरू करते हैं। डॉक्टर फिरदौस साहब को मैं आज दिन सारा जब दरख्वास्त दायर हुई तो याद करता रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आई थी तो इन्होंने कहा कि अगर 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गया, तो मुझे जाते हुए यहाँ रुखसत होते हुए कह रही थी कि अगर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान नवाज शरीफ आ गया ना, तो फिर वहाँ से 90 दिन शुरू कर लेना, फिर 21 जनवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। तो अभी 21 अक्टूबर की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था। तो डॉक्टर साहब आपके 21 अक्टूबर के ऐलान से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक बड़ा सा जो रोड मैप है ना, उसके ऊपर साइन हो गए सारे बड़ों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नदीम भाई आपका शुक्रिया। देखें, एक है जनरल परसेप्शन और एक है रियलिटी। 22 साल से हम लोग भी इस सियासत के अंदर जो है वो खाक छान रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो है समझ में आ जाती हैं, और वो कोई कहे या ना कहे, हालात वाक़यात और सूरत हाल बता रही होती है कि आंधियों के रुख क्या होंगे। और वो आंधियों के रुख जो होते हैं उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जब आंधी और तूफ़ान चल पड़े तो फिर आप खामोशी से देखो कि उसके सेटल होने के बाद नुकसानात का उसके बाद जायज़ा लें। तो नवाज शरीफ आंधी तूफ़ान समझ रही हैं आप? ये इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक 21 नवाज शरीफ की डील हुई है कि नहीं, एक जुमले में बता दें, नवाज शरीफ की डील हो गई? देखिए, डील तो मुझे नहीं पता कि वो किससे हुई है, लेकिन दाल में कुछ काला डील हो गई है ना, जिससे भी हुई है। मैं ये नहीं कह सकती कि हुई है, लेकिन दाल में कुछ काला है। अब दाल में काला कैसे ढूंढे बैरिस्टर साहब? जो इल्ज़ाम लगा है वही बताए। देखो, हम तो ये समझते हैं कि वो हमारी राय में कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी के सरबराह हैं, बिल्कुल जालसाज एक बैनुल-अक़वामी मंसूबा बनाकर उनको हटाया गया और एक जाली इस बैनुल-अक़वामी के पीछे भी अमेरिका था या कोई और? देखो, मैं नाम नहीं लेता, मैं बहुत सारी चीज़ों का एनी विटनेस हूँ। इसमें कौन था? इसमें वो इमरान खान का साइफर भी मैंने डिस्कस करना है ना, आपने भी अमेरिका का नाम। मैं आपको बताऊँ, सी पैक चुभता था और बदकिस्मती से कुछ हमारे दोस्तों ने भी साथ दिया था। बस आप मुझे बेहतर जानते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि मैं बाकायदा तौर पर फॉरेन पॉलिसी का तालिब इल्म हूँ, तो एहतियात। लेकिन ये बात तय है, क्योंकि मैं कुछ मुज़ाकरात का भी हिस्सा रहा हूँ। लेकिन अमेरिका इसमें कहा था सर, मैं माजरत के साथ उनकी फौज के साथ लड़ाई थी। सी पैक तो जिन्होंने हटाया था वो अमेरिका यहाँ आके नहीं था। वो बैनुल-अक़वामी तौर पर एक कंजीनियल माहौल था, उनको भी यही चाहिए था, इनको पावर स्ट्रगल चाहिए थी, इनको अपनी एक्सटेंशन चाहिए थी, मिलजुल की होता है ना, काम ऐसा चलता है। लेकिन बहरहाल जो होना तो वो हो गया। आप इसका मतलब है कि वो फॉर्मर आर्मी चीफ के ऊपर इमरान के बाद आप दूसरे शख्स होंगे जो अमेरिकी साजिश का इल्ज़ाम आए थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा साजिश का, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत से सी पैक की वजह से अमेरिका नाराज था, हम पे बहुत दबाव था उनका। तो होगी ना साजिश? आप रास्त कह रहे थे, घुमा के कह रहे हैं इमरान ने बराह रास्त कह दिया था। बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारा रशिया के साथ करीब होना, चाइना के साथ करीब होना अमेरिका को पसंद नहीं है। इमरान भी यही कहता था। और चीज़ कहता है खान साहब, देखो और चीज़ कहता है, जो डिमार्श आते हैं ना, जो असद ने भेजा था बतौर ह्यूमन राइट मिनिस्टर, मैंने 85 देखे हैं। बेस्टर आपके सामने आता है, ऐसे सख्त बातें करता है, आपको लिख के वो रोज़ भेजते हैं। खान साहब ने तो बादशाही की ना, ये तो इन्होंने अपनी अंधी पावर के जोश में मुल्क का बैठा दिया। कुछ ऐसा वहाँ से अमेरिका से किसी सफीर ने भेजा था कि मेरे भाई यूरोपियन की छुट्टी हो जाएगी? यूरोपियन नहीं, ये तो नहीं होती छुट्टी, कहते हैं यूरोपियन यूनियन का जो सफीर होता है ना, एक बच्चा पकड़ा जाए, एक कोई मिनार्टी का आदमी जो है वो नहीं, आप सी पैक कर रहे हैं, अगर नवाज शरीफ को ना हटाया तो आपकी छुट्टी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें निशानी इबरत बना देंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा, नहीं हुआ। ये वर्ड कहते हैं, किताबों में हमने नहीं पढ़ा, जलसों में सुना है कि हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को कहा। भुट्टो को कहा? नहीं, किताब किसी में नहीं है। नहीं, उसमें एक खत भी आया था ना उसका। नहीं, वो खत में ये नहीं था, मुझे मालूम है। देखो, वही खत था जो भुट्टो साहब ने राजा बाजार में लहराया था, जैसा सैफर लहराया गया, भुट्टो की काफी मुझे मालूम है इस बात। उसकी लैंग्वेज ये नहीं थी। देखें, कौमें जिनको नापसंद करती हैं, दूसरे की बातें लिखते रहती हैं, आप ये करें, आप ये ना करें। सी पैक के खिलाफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी तयशुदा बात, उनको नहीं पसंद। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मियाँ साहब एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, इलेक्शन फेयर होने चाहिए, वो तजर्बाकार आदमी आए। पहले भी जो भी पाकिस्तान के बड़े मंसूबे हैं, हम खुश रहें ना खुश रहें, उन्होंने शुरू किए, आए, लेट दे ही प्लेज रोल इन पाकिस्तान। एक आर्टिफिशियल तरीके से उसको यहाँ से हटाया गया, ये एबेरेशन ख़त्म होनी चाहिए बस। अच्छा हारून साहब, आपसे पहले तो नवाज शरीफ की ज़मानत के ऊपर ही पूछ लें।
नवाज शरीफ की हैसियत इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग थी, एक सज़ा याफ्ता वाली हैसियत है उनकी। जब वापस आएंगे वो प्री अरेस्ट बेल लेने जाएं, आज नैब वाले पहले ही वहाँ से मौजूद थे। आपको पता है जब डील हो रही हो ना तो सारे मोरे होते हैं ना अपनी जगह पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा मैं एक और केस में आया हुआ था तो मैंने इनके आर्गूमेंट तो सुन लिया, हमें कोई इतराज़ नहीं, वापस आते तो आने दें। उस पर वो एक जज साहब नाराज़ हुए हैं तो कल तक की तारीख डली है कि नैब का आप रिस्पॉन्स दें, नहीं तो वो कह रहे थे अभी दे दें, हमें कोई इतराज़ ही कोई नहीं है, कहानी मुकाए। तो लगता यही है कि कहानी अंदर से ओके है, ऑल वेल, मियाँ साहब को क्लियरेंस मिल गई है। देखिए मलिक साहब, वो तो क्लियरेंस की बात एक अलग चीज़ है, लेकिन जब कोर्ट को अगर देखेंगे आप तो कोर्ट ने परमिट किया था मियाँ साहब को कि वो बाहर जाएं और इलाज के लिए जाएं, और सेकेंडली गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया था, इसीलिए मियाँ साहब बाइक गए भी। और इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की गई कि मियाँ साहब को वापस लाया जाए। 4 साल सब ने 4 साल रहे हैं मजे से, लेकिन वो कंसेंट से रहे हैं, गवर्नमेंट की कंसेंट से। सही है। और उनका इलाज होता रहा है, या तो गवर्नमेंट उनके रेड वारंट दे देती, इंटरपोल को सब बड़ों वारंट दे देती, एस्टैब्लिशमेंट की भी कंसेंट। तो अब होता है जस्टिस सतर मिल्ला की ऑब्जर्वेशन, बात चीज़ें जो है ना वो याद रहती हैं। वो कहते थे कि आप गारंटी करें कि वो 2 दिन नवाज शरीफ को कुछ होगा नहीं अगर आपने 2 दिन लगाए। अब कोई बंदा अगले लम्हे की अपनी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकता, तो वो हुकूमत से ज़मानत मांग रहे थे कि 2 दिन नवाज शरीफ रहेगा। जैसे सतर मिल्ला की मैंने कंटेम्प्ट भुगती थी, मैंने ये कहा था कि ये अल्लाह को पता है, कोई ऐसे किसी की अगले लम्हे क्या अपना नहीं पता जी। तो इसमें मुझे कंटेम्प्ट सर्व हुई और मैंने वो उनकी कोर्ट में कई हाजिरियों के बाद वो मेरी जान छूटी। माफी मांग लेनी थी। तो जब उन्होंने ये रिलीफ दिया गया कि वो बाहर जाएं, वापसी पे क्या होगा, तो स्टेट की तरफ से कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी कि अगर ये बाहर जाएं तो हमें एतराज नहीं। अब क्या होगा वापसी? अब वापसी पे ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है और हाई कोर्ट के पास 561A के तहत पावर्स हैं कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। वो बेल जाहिर है वारंट निकले हैं तो वो कैंसिल भी हो सकते हैं, और अगर वो नहीं कैंसिल होते हैं, सजा याफ्ता भी हो तो फिर भी कोर्ट से गए हैं ना, कोर्ट से गए हैं तो कोर्ट अपने वारंट वापस ले लेते हैं। किसी सजा याफ्ता को आज तक प्री रेस्ट नहीं मिली, प्री रेस्ट नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर पहले तो अगर कोई सजा याफ्ता इन एब्सेंशिया हो तो जब वो आ जाए तो एविडेंस को देखा जाता है कि अगर ये एब्सकॉन्डर थे, सजा याफ्ता तो जाने से पहले ही थे ना, वो थे, लेकिन उस सजा को देखें आप, उसी केस में मरियम साहिबा बरी हो गई, तो यहाँ से भी बरी हो जाएंगे, लेकिन जेल जाके बरी होना। मैं तो कहता हूँ बरी हो जाना चाहिए। वासिफ का केस सारा झूठ के ऊपर मबनी है, गढ़ा गया है, मैं तो चाहता हूँ बात है। और अगर जेल, अगर आप ये कहते हैं कि वो झूठ पर मबनी है, आप भी कहते हैं और कोर्ट भी कहती है कि ये केस मेड आउट नहीं होता, क्या करें सर, तो वो जेल जाना फिर जरूरी नहीं होता, जाना जरूरी तय हो गया जी। नहीं, ये सर इसकी मिसाल आज तक है नहीं है 75 साल नहीं है, काफी है हमारी, हमारे रिकॉर्ड मिसाल दें किस केस में, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, किस केस में, हम जरा पहले बात समझने। कोई शख्स जो जेल टर्म काट रहा हो, लेकिन इन दोनों वकीला की लगी है कानूनी अदालत, मेरी या अवामी अदालत। ठीक है, आप क्या मैं ये कहती हूँ कि कानूनी अदालत में